इस प्रॉब्लम में जो कि थर्मोडायनेमिक्स की है ITG 2014 की पेपर 1 की प्रॉब्लम है ये। एंड दिस इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस प्रॉब्लम में स्पेशल चीज़ क्या है, इट इज़ मोर इंफॉर्मेटिव प्रॉब्लम। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई हैं, वर्क, एनर्जी, फिर हीट। बट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी सिंपल। केवल एक मेन कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना है, क्या कि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। दैट मीन्स से एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने में जो इंटरनली चेंज होगी वो पाथ कुछ भी हो, चेंज ऑफ एनर्जी विल बी सेम। और दूसरा सिंपल कॉन्सेप्ट यूज होना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या डब्ल्यू कहते हैं। इसकी मीनिंग क्या है, हीट गिवन टू सिस्टम और यू कैन सी हीट एब्जॉर्ब बाई सिस्टम इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इंक्रीज इन द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी जो भी सिस्टम हीट लेगा उसको दो पार्ट में यूज़ करेगा, अपनी एनर्जी बढ़ाने में, पार्टली वर्क करने में। तो एक इस कॉन्सेप्ट का यूज है। दूसरा जैसे बताया कि एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन बट वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। दो स्टेट्स के बीच में कनेक्टिंग पाथ जो होते हैं उनके वर्क अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक वर्क अलग हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक वर्क अलग हो सकता है। इस प्रोसेस के थ्रू आई से एफ जाने में हीट ट्रांसफ़र अलग हो सकती है, आई से एफ जाने में यहाँ हीट ट्रांसफ़र अलग हो सकता है। तो लेट्स रियलाइज इसमें दिया क्या क्या है। कि किसी आइडियल गैस के लिए दो प्रोसेस दिखाए गए बिटवीन स्टेट आई एंड स्टेट एफ, और इस स्टेट पर कितनी एनर्जी है ये दे दिया गया है। और फिर ये दे दिया गया है कि इस प्रोसेस में कितना वर्क है, इसका हमें वर्क दिया गया है। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, हियर वर्क इज गिवन और इंटरनल एनर्जी इज गिवन हियर। और क्या दिया है, डब्ल्यू ए एफ ये दे दिया, डब्ल्यू आई भी दिया है, आई से बी इस प्रोसेस का वर्क हमें दिया है। डब्ल्यू बी एफ इस प्रोसेस में कितना वर्क है वो दिया है। और बी स्टेट की, स्टेट बी पर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दी गई है। और एक चीज़ दी गई है क्यू आई एफ, यानी आई से ए और ए से एफ तक जाने में टोटल हीट ट्रांसफ़र दिया है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हमें दिया हुआ है 500। तो इस तरह से 5-6 इंफॉर्मेशन इसमें दी गई हैं। और पूछा क्या गया, पूछा गया है कि आई से बी प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफ़र होगा उसको कहते हैं क्यू आई बी, और बी से एफ प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र होगा उसे कहते हैं क्यू बी एफ। इसका रेशियो पूछा गया है। और कॉन्सेप्ट केवल दो यूज होने हैं, दिस वन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा कि यहाँ से यहाँ जाने में जो एनर्जी चेंज इस रास्ते से हुई वही इस पाथ के थ्रू एनर्जी चेंज होनी है। राइट, सो यू टेक योर टाइम and try to solve in 3 minutes and then check the answer and then check the solution. Solution I am going to explain. इसका आंसर है 2। लेट अस सी, हमें इसमें प्रोसेस में एक चीज़ का ध्यान देना है। जैसे ये तो आर्बिट्री प्रोसेस, इससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा डायरेक्ट कि कोई कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका कुछ भी एडवांटेज हमें नहीं मिल रहा है। बट इसमें हमें मिल रहा है एडवांटेज। दिस इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट मीन्स वर्क फ्रॉम हियर टू हियर इज जीरो। कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क क्या होता है, जीरो। तो हमें इस पूरे पाथ का वर्क मिलेगा क्योंकि इसका ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू ए एफ 200 रिटन।
तो हमें पूरे ही पाथ का वर्क मिल गया। तो हमें वर्क मिल गया WIAF का वर्क मिल गया 200 और QIAF हमें दिया हुआ है यहाँ, दैट इज 500। इससे हमें क्या मिल गया कि I से F तक की इंटरनल चेंज U फाइनल माइनस UI, इसी फर्स्ट क्लास ध्यान दें, ये हो जाएगा डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। डेल्टा Q हमें दे दिया गया 500 इस प्रोसेस में, माइनस डेल्टा W दैट इज वर्क डन बाय द गैस, तो दिस मच। तो हमें U फाइनल माइनस U इनिशियल मिल गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक कुल इंटरनल चेंज कितना होना ये हमें पता लग गया। इस स्टेट की इंटरनल हमें दी गई है क्वेश्चन में 300, तो हमें फाइनल स्टेट की U मिल गई, यहाँ की U हमें मिल गई हाउ मच, U मिल गई U फाइनल 400 और चेंज U फाइनल टू U इनिशियल 300 और U इनिशियल हमें दिया हुआ यहाँ 100, तो U फाइनल मिल गया। तो यहाँ की एनर्जी पता होगी, यहाँ की एनर्जी पता होगी। अब I से B और B से F, I से B और B से F हीट ट्रांसफर का रेशियो, तो चूंकि वेल डिफाइंड कोई प्रोसेस नहीं है, इसमें अलग अलग हमें हीट ट्रांसफर निकालना ही पड़ेगा। तो I से B हीट ट्रांसफर निकालने में हम इस फार्मूले का यूज़ करें इस प्रोसेस में, यानी I से B हमें डेल्टा U पता होना चाहिए। तो I से B डेल्टा U हमें पता है कैसे, हमें UB भी दिया है, यहाँ पे U दिया हुआ है, जैसे पहले बताया था, दिस इज 200 और I का हमें U पता है 100। तो यहाँ से यहाँ डेल्टा U हमें इजीली मिल गया, एक तरह से दिया ही हुआ है, इट इज 200 माइनस 100, ये हमें मिलने जा रहा है क्या QIB। यहाँ से यहाँ तक का वर्क फिर हमें चाहिए, वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया हुआ, अदरवाइज निकलने कोई तरीका नहीं। QWIB ये दिया हुआ 50, दिस इज 50, तो ये हो गया 150। तो जो रेशियो हमें चाहिए था उसमें QIB तो मिल गया, इसमें थोड़ा कंसंट्रेशन और पेशेंस की जरूरत है इस प्रॉब्लम, अदरवाइज वेरी सिंपल। और फिर है QBF निकाल लेते हैं। QBF में हमें फिर यही क्वेश्चन यूज़ करनी पड़ेगी, ये हमें चाहिए, तो ये दोनों कहीं ना कहीं से मिलने चाहिए। पहले देखें, इस प्रोसेस का W दिया है BF, यस WBF दिया है 100, तो ये ध्यान दें कि 150 निकल चुका है दिस वन। अब ये है दिया हुआ है 100, डेल्टा U कैसे निकले B और F में, B और F में डेल्टा U मिलेगा, यहाँ U है 400, यहाँ UB क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हम लोगों ने निकाल लिया था। UF यहाँ से ये 100 तो 400 निकल आया था, ये है 200, ये क्वेश्चन में दिया है, ये हो गया 200, राइट, दिस इज 200 प्लस दिस वन, Q आ गया हमें 300, कौन सा Q आया, QBF, बस रेशियो आ गया, ये आ गया 300, ये आ चुका था 150, तो आंसर इज 2।